Hello my dear student, today in this lecture video of standard 8 the lesson number 6 composition of matter we are going to discuss the new concept of this chapter that is a solution. आज हम solutions के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so before starting let us take a one example. हम एक example लेंगे. Suppose we are taking the example of first example means suppose I am taking a sugar and also water. So what happened with that? If I'm taking a sugar, okay, or whenever I mixed the sugar and water means whenever I mix the sugar into water, what we call that solution, that we call as a sugar solution. Okay, जब हम शुगर में पानी मिलाते हैं तब हम उसको कहेंगे शुगर सॉल्यूशन, राइट. और जब हम सॉल्ट में वाटर मिलाएंगे, when we mixed salt into a water, then we called as salt solution, right student? So as we dissolved sugar into water, okay, वो dissolve होता है, but after dissolving are we able to identify sugar molecules? क्या हमें वो dissolve होने के बाद उसके sugar molecules हम देख पाते हैं separately in water? No. Can we recognize or see? We cannot identify, right student? और ये ऐसे types of mixture को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, have you understood? So mixture means same, homo means same. Okay, means homogeneous mixture में हम separate component identify नहीं कर सकते हैं. Understood? homogeneous mixture में क्या हम separate components identify नहीं कर सकते हैं. Yes, तो शुगर कब हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तो हम उसे सॉल्यूशन ऐसे बोलते हैं. तो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशन मीन्स, अब सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ नथिंग, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर. जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है. सो लेट अस डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस mixture. Okay, it is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, have you understood what do you mean by solution की definition क्या है? It is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, so now this solution has two components. अब ये जो solution है इसके दो components हैं. कौन कौन से? एक तो सोल्यूट कंपोनेंट है, एक तो सॉल्वेंट कंपोनेंट है. और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मीन्स व्हाट? लेट अस गो थ्रू दैट दिस टू कॉन्सेप्ट. तो सोल्यूट मीन्स क्या होता है? अगेन लेट अस टेक दैट सेम एग्जांपल शुगर और वाटर का. अगर हमने एक ग्लास शुगर में, सपोज एक ग्लास शुगर में अगर एक ग्लास वाटर में अगर शुगर डाला, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? वाटर की ज़्यादा है ना, और शुगर की लेस है, राइट स्टूडेंट? सो विच इज़ प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन हियर? ऑफ कोर्स शुगर. सो विच इज़ प्रेजेंट इन लेस proportion that we called as a what? Which is present in the less proportion that we called as a solute, and which is present in the more proportion that we called as a solvent. ठीक है, जो कि ज़्यादा प्रोपोर्शन में रहेगा, जो कि लेस प्रोपोर्शन में रहेगा, जो कि लेस प्रोपोर्शन में रहेगा उसे सोल्यूट करते हैं, जो कि मोर प्रोपोर्शन में रहेगा उसे कहते हैं उसे कहते हैं व्हाट? सॉल्वेंट. जैसे कि हमने लिखा था शुगर सॉल्यूशन लिया था, ठीक है. शुगर सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है हम देखेंगे. तो जो शुगर था, तो शुगर जो है वो क्या है यहाँ पे? सोल्यूट था, ठीक है. और जो सॉल्वेंट क्या था आपका? वाटर. वाटर क्या था? सॉल्वेंट था. क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्यों कहा है? क्योंकि वाटर इट इज़ इन मोर प्रोपोर्शन एंड जो शुगर जो था वो लेस प्रोपोर्शन में था. तो मतलब जब हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स, क्या ये दोनों मिलके क्या मिक्स बनाते हैं? एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं ना. मीन्स दो चीज़ हम जब मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है? हमें सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है.
तो सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि पहला तो हमने देखा था कि ये वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और सेकंड क्या था कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या देखा था, थर्ड क्या देखा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंट होता है, उसमें के अंदर के हमें मॉलिक्यूल्स नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हमने उसको फिल्टर पेपर लगा के भी वो सॉल्यूशन को अगर स्टेनर टाइप में हमने छानने की कोशिश की है तो उसमें सॉल्यूशन कैसे मतलब सेपरेट मिलेगा क्या, नहीं। ओके, this is about the types of what the types of solution. Now let us discuss about the its solutions over. Now let us discuss in liquid and liquid, and what are the types of solution types, just like a liquid in liquid, gas in gas, solid in solid, gas in liquid, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, तो अब हम अगेन वी विल रीड दिस whatever given in your test was solution or homogeneous mixture of two or more substance is called solution। ये तो मैंने बता दिया था कि homogeneous mixture क्यों कहा गया है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ओके, सेम, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। इन द फर्स्ट बीकर, ये भी हमने देखा था कि जब वाटर और सॉल्ट अगर एक बीकर में लिया तो उसको सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। सो दैट कंपोनेंट और सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जो कि लेस प्रोपोर्शन में होता है उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट। Okay, so then after that, according to the states of the component, solution can be of many types। अब solution बहुत types के हो सकते हैं, जो कि solid in solid, solid in liquid, liquid in liquid, gas in gases, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। इन एडिशन टू दिस द सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी ऑफ टाइप लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड में कैसे सॉल्यूशंस होगा, जैसे कि अगर मैंने सपोज इफ आई डायलूट, अगर मैंने कोई एसिड को डायलूट करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन होता है ना एसिड, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन एसिड को अगर डायलूट करना होता है तो व्हाट वी आर एडिंग द वाटर। सो दिस इज द वन गुड एग्जांपल दैट इज डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। गैस इन गैस मीन्स, जैसे कि आपको पता है कि क्लोरिनेशन वाटर होता है, तो वाटर जो क्लोरिनेशन वाटर, मतलब वाटर में कौन सा गैस पास करते हैं, क्लोरिनेशन, ठीक है। तो उस टाइप का हो गया गैस है। फॉर एग्जांपल दिस सॉरी सॉरी गैस इन गैस में क्या एग्जांपल आएगा, जैसे कि आपको पता है कि इन एयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर मिक्सड। हमारे एयर में कितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से गैस मिक्सड है, सो दैट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो गैस इन गैस इज़ ए एग्जांपल ऑफ एयर। ओके, तो उसके बाद हमने देखा था सॉलिड इन सॉलिड। ये जो है वी आर मेकिंग, बहुत सारे अलॉयज़ बनाते हैं, जैसे ब्रास, स्टेनलेस स्टील आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। क्यों है, और अलॉय क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। अब उसके बाद हम देखें कि गैस इन लिक्विड में, इन दिस वी कैन से द एग्जांपल ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर, क्योंकि वाटर में कौन सी गैस पास होती है, क्लोरिनेटेड वाटर। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द कंपोजिशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज टू स्टे सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क, ठीक है, यूनिफॉर्मली होता है। इस सॉल्वेंट इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड, द सॉल्यूशन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, ठीक है। और उसके बाद हमने एक और देखा था सॉलिड इन लिक्विड, इट इज़ मिसिंग इन सॉलिड इन लिक्विड में क्या एग्जाम्पल है, शुगर का, जैसे कि हमने देखा था शुगर वाटर में मिक्स करो, सॉल्ट वाटर में, ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड। एंड now we are going to start the next topic, that is a suspension। Okay students, now students, let us discuss the topic, the means new concept, that is a suspension and the collide। Okay, already we learned about the solution, the types of solution, okay, solute solvent means what, okay, and when the solute and solvent make what, solution make, okay। So now we are going to discuss about the suspension। Okay, suspension means what, सपोज टेक द मिक्सचर ऑफ, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अवर सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स वाटर, अगर सपोज एग्जांपल ले लो, एक सॉइल जब हम मिक्स करें, सॉइल प्लस वाटर, एक वन एग्जांपल है, और एक सॉ डस्ट प्लस वाटर। तो जब हम ये दोनों को मिक्स करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, बाय यूजिंग दिस एग्जांपल ओनली वी हैव टू नो what is the definition of suspension and what is the characteristics of suspension, right। So since we can see that soil plus water it cannot mixed है ना, totally mix हो सकता है कि no, so definitely it is a heterogeneous mixture, right। So suppose if we have to separate the mixture of solid
एंड वाटर। कैन वी एबल टू सेपरेट, क्या हम उससे सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस? नो। ओके, और वी कैन यूज़ बाय फन, हम सेपरेशन प्रोसेस में फनेल यूज़ कर लो, बीकर यूज़ करो, बट इट द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट। जब सॉइल और वाटर मिक्स होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट स्टूडेंट। एंड जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, जो पार्टिकल्स जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मिलते हैं, मीन्स रेसिड्यू जो रिमेन होता है, बाकी जो बचे हुए दैट वी द पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन से कितने साइज़ के होते हैं? 10⁻⁴। ओके, सो दैट्स वाई द लाइट जो होते हैं वो पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दैट ओनली इट इज़ रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। सो लेट अस रीड द सस्पेंशन इन द सेकंड बीकर इन द अबव एक्टिविटी। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि वाटर ऑन सॉ डस्ट फॉर्म। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ये एक मिक्सचर है बिकॉज वाटर जो है लिक्विड है और सॉ डस्ट जो है शुगर है, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है किसका? एक लिक्विड और सॉलिड का है। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। सो डेफिनेशन, इससे हम डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन कैसे बता सकते हैं? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन सॉलिड एंड वन लिक्विड। Okay, or we can say that it is a heterogeneous mixture of liquid and solid, right? Now we will see the characteristics क्या हो गया सबसे पहले? Okay, tell me. Okay, first is वो heterogeneous mixture होगा, राइट। ये क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सो सेकेंड का क्या होगा? पार्टिकल्स कैनॉट बी पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड इजीली, ठीक है। ये एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज अबाउट द सस्पेंशन। नाउ वी विल गो टू द कोलाइड। कोलाइड मीन्स व्हाट? द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क द थर्ड बीकर इन द अबव एक्टिविटी ट्रांसकोनेट। मतलब क्या होता है? कोलाइड जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट सो बाय टेकिंग द एग्जांपल, जैसे ले कोई ब्लड ले लो, ठीक है, और मिल्क ले लो, तो मिल्क के अंदर में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं। तो वो एक तरह का क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बट हम जब उसको मिल्क को देखोगे, मिल्क कैसा होता है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है, वो टोटली क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। बट हम मिल्क को होमोजेनियस मिक्सचर नहीं कहते हुए हमें इसे हेट्रोजेनियस ही मिक्सचर कहता है, क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं पास थ्रू फिल्टर पेपर इजीली हो सकते हैं और कैन बी गेट द सेपरेट, और उसके अंदर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं सेपरेट हो सकते हैं बाय फिल्ट्रेशंस। ओके, और सेकेंड और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स हैं हम उसे नहीं देख सकते थ्रू अवर नेकेड आइज। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सस्पेंशन एंड द कोलाइड। Okay, now we are going to discuss the new topic, that is the molecular formula and valency. So there is a definite proportion of the constituent element in a compound. Okay, जो compounds क्या होता है? So this thing we have to remember, the atom of iron and sulfur become joined by chemical bond. ये जो दो elements है वो कैसे joined होते हैं? by chemical bonds के। तो क्यों? क्योंकि हमें compounds के new molecules form करने पड़ते हैं। जैसे कि for example एक यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, let us go through this chart. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सो रीड दैट क्वेश्चन। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन इन द following table. Use this to fill in the gaps in the table. So what is the serial number is given? What first is name of the compound क्या है यहाँ पे? water. ओके, सबसे पहला जो कंपाउंड्स क्या है यहाँ पे? वाटर। और उसका मोलिकुलर फार्मूला कैसे लिखते हैं हम? H2O लिखते हैं, राइट। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट? यस, एक तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। और इसमें नंबर ऑफ आइटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, हाइड्रोजन के कितने आइटम है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे 2 ले लिए। ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 वी हैव टू कंसीडर, दैट इज़ 1। वैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की यहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे? 1 है, और क्लोरीन के भी 1 है। मीथेन गैस CH4, यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन में कितने आइटम है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, ठीक है। सेम यहाँ पे मैग्नीशियम एक है कॉन्स्टिट्यूएंट और सेकेंड है क्लोरीन। मैग्नीशियम के कितने हैं? 1, और क्लोरीन के कितने हैं? 2। हैव यू अंडरस्टूड दिस चार्ट? ओके, सो
In the next lecture video, we are going to discuss about the molecular next chart about this molecular formula of various compound formed by hydrogen with other elements के साथ किस तरह फॉर्म होते हैं. So in the next chapter we are going to discuss, first of all we will discuss what do you mean by valency, okay, and this one chart. Thank you.